Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about history of vaccine. ऐसे पहले हमने 3 वीडियो इस यूनिट के अपलोड किया, आज हमारा चौथा वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसको फादर ऑफ वैक्सीन कहा जाता है, जिसका नाम है एडवर्ड जेनर जो ना, ये कब पैदा हुई? ये पैदा हुई 1749 से लेकर 1823 और इन्होंने सबसे पहला जो है वो वैक्सीन जो है वो बनाया था जिसका नाम है स्मॉल फॉक्स की वैक्सीन सबसे पहले इसने। स्मॉल फॉक्स से मुराद क्या होता है? स्मॉल फॉक्स से मुराद होता है वो बीमारी होता है जो ह्यूमन में ब्लिस्टर आ जाते हैं, यानी जिसको हम बेसिकली स्पॉट कहते हैं, उस बीमारी को हम कहते हैं स्मॉल फॉक्स। और उन्होंने ये कब बनाया था? ये बनाया था 1796 में उन्होंने सबसे पहला वैक्सीन जो है वो बनाया था। अच्छा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट के जरिए जो इन्होंने ये वैक्सीन बनाया, आए देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहला एक 8 इयर्स ओल्ड चाइल्ड बॉय लिया, 8 इयर्स ओल्ड बॉय लिया था, बॉय, और इसको स्क्रैच किया था, स्क्रैच जिसको कहते हैं स्क्रैच स्किन, इसका स्किन जो है ना उन्होंने काटा, इसकी बॉडी का स्किन काट दिया। और उसके पास एक और जिसका हम कहते हैं मिल्क मेड कौन से होते हैं, जिसको गुजर वगैरह कहते हैं, तो उससे जो है ना इनमें से काउपॉक्स बीमारी थी, काउपॉक्स, और इससे उन्होंने क्या लिया? लिक्विड लिया या इसको फ्लूइड ले लिया, और ये बेसिकली किससे? इसको काउ से मिला था, तो इन्होंने इससे ले लिया ये जो हमारे पास काउपॉक्स की लिक्विड है, और इसको यहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस करवाया, यानी इंट्रोड्यूस करवा दिया, इंट्रोड्यूस। और फिर जब ये बच्चा, ये जो 8 इयर्स ओल्ड का बच्चा था, इसको जब फिर एक्सपोज कर दिया स्मॉल फॉक्स के डिजीज के खिलाफ, यानी स्मॉल फॉक्स, तो इसको क्या हुआ? इसको स्मॉल फॉक्स नहीं हुआ, यानी नॉट स्मॉल फॉक्स, इसको स्मॉल फॉक्स नहीं हुआ, बल्कि ये क्या हुआ? ये इम्यूनाइज्ड हुआ। इम्यूनाइज से मुराद क्या हुआ? कि ये इस बीमारी से बच गया। तो फिर इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आ जाता है जिसका नाम था लुईस पास्चर ने उसको दूसरा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया है। लुईस पास्चर, जिसको हम कहते हैं लुईस पास्चर आया, और उन्होंने यहाँ पे लुईस पास्चर, ये हमारे पास क्या था? लुईस पास्चर ने। अब लुईस पास्चर कब आया था? ये 1822 से लेकर 1895 में उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है। अब ये क्या कहते हैं? एजिंग का मतलब है ओल्ड, और इनएटिएटेड का मतलब है वीक। ये दो चीजें ले रहा है, यानी हम इसको कहते हैं ओल्ड, या इसके बजाय आप कहते हैं वीक। कल्चर ऑफ बैक्टीरिया को कल्चर किया और इससे वैक्सीन तैयार कर दिया, और वो कौन सा बीमारी कास्ट करता? फावल कोलरा कास्ट करता। कोलरा क्या होता है? ये एक बीमारी होता है। फॉल क्या है? एक बर्ड है। तो इन्होंने ये ले लिया, ये वैक्सीन तैयार किया और इसको इंट्रोड्यूस करवाया कहां पे? हेल्दी चिकन में। हमारे पास क्या था? हेल्दी चिकन्स में। तो हेल्दी चिकन्स में अगर देखा तो इनमें से बीमारी नहीं हुआ, बल्कि इनमें से इम्यूनिटी डेवलप हुआ। इनमें से हमारे पास क्या हुआ? यानी ये बेसिकली इनमें से इम्यूनिटी जो है वो बना, इम्यूनिटी है वो डेवलप हो गया। अब इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट भी क्या है, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? हमारे पास इनोकुलेशन जो है ना, इसको कहते हैं इनोकुलेशन, और इनएटिएटेड का मतलब है वीक वैक्सीन जो है लिया है किसके खिलाफ? और एक बीमारी का जिसका नाम है एंथ्रेक्स, जिसको हम कहते हैं एंथ्रेक्स, और दूसरे का नाम है रेबीज कौन सा बीमारी होता है? ये डॉग का डिजीज होता है, और एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेक्स, ये एक बेसिकली बैक्टीरिया है, और ये क्या करता है? ह्यूमन में स्किन कट की डिजीज जो है वो कास्ट करता है। तो जब उनमें से ये वैक्सीन अप्लाई कर दिया तो ये उन्होंने वर्क किया, ये भी कामयाब हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ था। दैट्स इट।